कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इस तरह से, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना कि टू रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू, एक रेजिस्टेंस दे रखा है R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है। ओम क्या होती है? यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम, 4 ओम, ठीक है। आर कनेक्टेड इन, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देन व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। पहले चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं अपन। व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये पहले R1 की वैल्यू दे रखी है, R1 रजिस्टर की या R2 रजिस्टर की दे रखी है। तो R1 के लिए जो 100 है, ये 100 इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू। 100 इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू है। और ये जो 3 दिख रहा है आपको, प्लस माइनस थ्री क्या है? इसकी एब्सोल्यूट एरर। क्या है इसकी? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सिमिलरली ये 200 तो इसका क्या हो गया? ट्रू वैल्यू हो गई। 200 तो ट्रू वैल्यू हो गई। और जब जो प्लस माइनस 4 है, ये इसकी क्या हो गई? एब्सोल्यूट एरर। ये हो गई इसकी एब्सोल्यूट एरर। आप ध्यान देना जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं तो क्या होता है? सम कर देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि R प्लस माइनस डेल्टा R, तो देखो R प्लस माइनस डेल्टा R का मतलब है कि ये जो R है ना मेरा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है ना, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन लिया है पर कॉन्सेप्ट सेम है। ये इसकी ट्रू वैल्यू हो गई। और ये जो प्लस माइनस डेल्टा R है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर हो गया। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे इधर, तो ये आ जाएगा आपका R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, ठीक है। देन प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। समझ में आई बात? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि भाई R1 प्लस R2 देन प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ठीक है। अब R1 प्लस R2 करो तो R1 कितना है आपका? 100 है। R2 कितना है आपका? 200 है, ठीक है। देन प्लस माइनस डेल्टा R1 कितना है? तो डेल्टा R1 आपका है 3, और डेल्टा R2 कितना है? डेल्टा R2 है आपका 4। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 300 प्लस माइनस 7 ओम। ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है। तो हमने स्टार्टिंग में आपको सिंपल वाला ही क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो कितना आएगा? R प्लस माइनस डेल्टा R 300 प्लस माइनस 7 ओम, ठीक है। अब आप इतना लेंदी नहीं करना चाहते इसको, ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है। अब इसको आप इतना लेंदी नहीं करना चाहते तो कैसे सॉल्व करोगे? तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, जो ट्रू वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यूज की कैलकुलेशन तो वैसे ही होती है जैसे आप सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो। यानी कि अगर मुझे इक्विवेलेंट सीरीज में है और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? इनका सम कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। तो सम कर दो आप। तो सम करो, देखो 100 प्लस, ये आ गया 100 प्लस 200, तो आपके पास कितना आ गया? 300 हो। अब जब आप एरर निकालोगे, ठीक है, जब ध्यान से देखना, आप जब आप एरर निकालोगे, एरर आपको जब निकालनी है तो एरर की कैलकुलेशन अलग है। एरर में सम जब करते हैं और सम का जब कंबाइन करते हैं, तो हमने स्टडी करा है डेल्टा R इजिकल टू कितना आ जाएगा? मैक्सिमम एरर कितनी आती है? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये रूल अपन ने पढ़ा हुआ है। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया। और रीडिंग की जहां तक बात की जाए तो रीडिंग कितनी आ जाएगी आपकी? तो R प्लस माइनस डेल्टा R, तो रीडिंग कितनी आ जाएगी? आप R कितना है आपका? 300,
एंड प्लस माइनस 7, ये आपका आंसर आ गया। तो अब आगे से जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ट्रू वैल्यू की तो वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे आप लोग करते हो नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, अगर परसेंटेज इरर आपसे पूछ लेते हैं तो परसेंटेज इरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ठीक है। डेल्टा आर देखो इसमें कितना है, 7 है, आर कितना है इसमें 300 है, और इंटू 100 कर देना, ये आपकी परसेंटेज इरर आ जाएगी। डिवाइड कर लेना इसको, ऐसे आपकी परसेंटेज इरर आ जाएगी। तो समझ में आया मोहित? तो अब आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इतना इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट जो आपकी जो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू है उसको आप सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना, और जो एरर है एरर में एरर वाले मेथड लगाना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सम कर दोगे, और डिवीजन और प्रोडक्ट में वो डेल्टा वाला फॉर्मूला है जो आपका डेल्टा एक्स बाय एक्स इजिकल टू वाला, वो लगाओगे, और पावर आ जाती है तो पावर वाला लगाओगे। कहने का मतलब यह है कि एरर का जो कैलकुलेशन है वो एरर के फॉर्मूले से आपको करना है, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस देते हैं अपन, और ट्राई करो आप क्वेश्चंस को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। द डिफरेंट मासेस आर डिटरमाइंड एज, ठीक है। आपको डिफरेंट मासेस दे रखे हैं, तो देखो आपको एक मास की रीडिंग तो दे रखी है m1 इजिकल टू, ठीक है। डिफरेंट मासेस हैं, उनकी रीडिंग दे रखी है 23.7 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। एक तो ये रीडिंग दे रखी है ग्राम, और दूसरा मास है m2, इसकी रीडिंग दे रखी है आपको 17.6, देन प्लस माइनस 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। आपको इसका सम बताना है, सम ऑफ द मासेस आपको बताना है। फाइंड सम ऑफ द मासेस, ठीक है। मान लो सम ऑफ द मासेस में ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, ठीक है। तो m की रीडिंग आपको बतानी है इस तरीके से। चलो सॉल्व करो, बताओ, समझ में ही आ गया किस तरह से। हाँ, तो ट्रू वैल्यू को सम कर लो आप। ट्रू वैल्यू का सम सिंपल जैसे आप करते हो तो ये 41.3 आ जाएगा, और एडिशन कर रहे हो तो प्लस माइनस ये आ जाएगा 0.8, और आपको ऐसे ब्रैकेट लगाना है और इधर लिखना है ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंजल सही है, जैद सही है। तो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप, ये सम वाला तो आपको आ गया समझ में। अब लो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आपको दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस आर जो होता है वो V बाय आई के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, बाय ओम्स लॉ, ये आप सब जानते हैं, 10th में आप पढ़ के आए हो, बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इजिकल टू V बाय आई होता है। R रेजिस्टेंस होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और I जो होता है इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई जो V है ना, इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं हो रहा है मेरे को। वन सेकेंड। तो इसमें आपको दे रखा है V इजिकल टू 100 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। ये रीडिंग दे रखी है वोल्ट में, और ऐसे ही I दे रखा है आपको, और I गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। ये दे रखा है आपको एम्पियर में, है ना, ये वैल्यू दे रखी है आपको। अब ये बात पूछ रहे हैं कि फाइंड द टोटल परसेंटेज इरर इन आर। क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि फाइंड द टोटल परसेंटेज इरर इन आर, ठीक है। आर में टोटल परसेंटेज इरर कितनी होगी ये बताना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से एरर में इसको अरेंज कर लो। तो डेल्टा आर बाई आर, है ना, इजिकल टू आ जाएगा आपके पास डेल्टा वी बाई वी, और प्लस आ जाएगा डेल्टा आई बाई आई। तो ये तो क्या हो गया, ये तो रिलेटिव एरर हो गई, है ना। परसेंटेज में क्या करोगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। फिर डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दोगे, देन प्लस डेल्टा आई बाई आई
इंटू 100 कर दो, ठीक है। अब देखो v की जो रीडिंग है ना, वो ये रीडिंग किस तरह से लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ये v प्लस माइनस डेल्टा वी। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें मीन वैल्यू जो है इसकी कितनी है, 100 वोल्ट है। और इसके अंदर जो एरर आ रही है डेल्टा वी, ये अभी चेक कर देंगे अपन, ये 0.5 वोल्ट है, ठीक है। मैक्सिमम लिख रहा हूँ मैं इसलिए प्लस यूज करा है मैंने। ऐसे आई के लिए क्या होगा, आई प्लस माइनस डेल्टा आई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू है आई की, वो तो है 10 एम्पियर। और इसका जो है डेल्टा आई जो लिखेंगे अपन, मैक्सिमम एरर की बात करूँ तो ये आ जाएगी 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो बस आपको अब ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कर देंगे अपन। तो डेल्टा वी देखें अपन, तो डेल्टा वी कितना है अपना, 0.5 लिखा है मैंने इसको, है ना। 0.5 डिवाइड बाय 100 और इंटू इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और प्लस इधर आ जाएगा आपके पास डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना है देखें तो 0.2, ठीक है। और आई कितना है आपके पास 10, और ये इंटू आ जाएगा 100। इसको अपन हटाते तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये जो है इसको आप करेक्शन कर लो थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर। ये 0.5 की जगह आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये करेक्शन कर देते हैं अपन, 0.5 की जगह आपको कितना करना है, 5 करना है, 5 कर दें, ठीक है। चलो, तो इधर भी यहाँ भी हटाना पड़ेगा, ये 5 कर दें, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये इधर ये कैंसिल हो गया, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। तो आंसर आपका किस में आएगा, परसेंटेज। ईजी है, ये स्टेप्स तो हमने कल कराई थी, आपको बताया था। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, सॉल्यूशन को भी आप देखना कि भाई किस वैल्यू का क्या मीनिंग निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। और देख लेते हैं, और क्वेश्चंस बताते हैं आपको, ठीक है। कोशिश करना सॉल्व करने की। आपको दे रखा है, इफ द एरर्स इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब आर 3% एंड 4%, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, है ना। इसमें दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन सुन लेना, है ना। क्वेश्चन ये है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ द एरर्स इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड एंड मास। तो साइड किसी क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब लिख देता हूं मैं, साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब जो है उसमें तो परसेंटेज दे रखी है आपको 3%, ठीक है। और ऐसे उसका जो मास है, मास ऑफ अ क्यूब, मास ऑफ अ क्यूब, तो मास में जो परसेंटेज इधर दे रखी है वो आपको दे रखी है 4%, ठीक है। कोई क्यूब है, उस क्यूब की जो साइड है, साइड में परसेंट, साइड की परसेंटेज इधर तो दे रखी है 3%, और जो उसका मास है उसकी परसेंटेज इधर दे रखी है 4%। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज इधर इन डेंसिटी। ये कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज इधर, फाइंड द परसेंटेज इधर इन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो देखो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। डेंसिटी ये पहले ही मैंने बताया था, कोई बात नहीं, दोबारा। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको बताना है कि डेंसिटी के अंदर कितनी परसेंटेज इधर होगी, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि ये आपको साइड दे रखी है, तो साइड को मैं अपन जैसे एल से बता सकते हैं। लेंथ की हुई साइड क्या, क्यूब की साइड क्या है, हाँ 13% परसेंटेज इरर है इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेज इरर, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेज इरर इसकी इरर है, परसेंटेज इरर है, ठीक है ना। जो अगर 3% उसकी साइड की इरर है ना, और 4% उसकी मास की इरर है, परसेंटेज इरर, तो उसके डेंसिटी में जो एरर आएगी वो 13% रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं परसेंटेज का, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
है ना। अच्छा, फॉर्मूला बनाने से पहले भी आपको एक चीज नोटिस करनी है कि आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है यहाँ पर, आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा। तो वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, लेंथ की पावर 3, ये वॉल्यूम होता है। तो आपको क्या करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम को रिप्लेस कर देना है एल क्यूब से। क्यों कर देना है, क्योंकि वॉल्यूम उसने नहीं दिया है आपको, जो परसेंटेज इधर आपको मिली हुई है वो साइड के लिए मिली हुई है परसेंटेज इधर, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन सॉल्व करें तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 आगे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल, 3 आगे आ जाएगा, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज इधर की बात कर रहे हैं तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 हो जाएगा, या आपका डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 हो जाएगा, ये +3 डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज इधर इन मास, तो परसेंटेज इधर इन मास आपको दिया हुआ है 4, देन 3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज इधर इन लेंथ, लेंथ मतलब उसकी जो साइड है उसकी परसेंटेज इधर है ये, तो वो कितना दिया हुआ है आपको 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13%, ठीक है। इस तरह से जो आंसर बनेगा, द आंसर विल बी, तो ये गिवन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड आवर मेजर टू बी, मेजर दे रखा है आपको, डिटरमाइन परसेंटेज इधर इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। इसमें अगर हम डेल्टा वी बाय वी लिखूं और इंटू 100 कर दें अपन, तो वॉल्यूम में परसेंटेज इधर आ जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा एच डिवाइड बाय एच इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा एच बाय एच, और यहाँ हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सिखा दिया है कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये तो एल हो गया, ये प्लस माइनस डेल्टा एल हो गया, ठीक है। ये बी हो गया प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया, और इसको कर दोगे एच प्लस माइनस डेल्टा एच हो जाए, ठीक है। तो डेल्टा एल देख लो कितना है आपके पास, 0.02, ठीक है, 0.02 डिवाइड बाय 12.13 प्लस डेल्टा बी देखो आप, ये है 0.01 डिवाइड बाय 8.16, देन प्लस डेल्टा एच देखो 0.01 डिवाइड बाय 3.46, ठीक है, इंटू 100। इनको आपको करना है सॉल्व, तो सॉल्व करके कुछ ही आएगा। देखो सबसे पहले तो कैसे करोगे कैलकुलेट, तो अगर मैं ये 2 डेसिमल इस 2 डेसिमल से हट जाएंगे, ये 2 डेसिमल इस 2 से हटेंगे, ये 2 डेसिमल, ये 2 डेसिमल इससे हटेंगे, तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय, ठीक है, 0.02 है, 12.13 है, तो ये 2 है, ये 100 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 200 आ जाएगा, तो 200 1213 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 100 डिवाइड बाय 816 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 346 आ जाएगा। अब आप इनको डिवाइड आसानी से कर सकते हो, है ना, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, पर आप डिवाइड कर सकते हो इसको, तो डिवाइड करके आपके पास आएगा 0.1649, ठीक है, प्लस 0.1225, देन प्लस 0.2890, ठीक है। जब आप इनको करोगे सॉल्व तो आपका आंसर बनेगा 0 पॉइंट, इसकी जो भी रीडिंग आएगी उसको राउंडिंग करनी पड़ेगी आपको, तो 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही है सब में, अगर आप चेक करो तो डेसिमल के बाद सब में 2 डिजिट है, तो आपको जो भी वैल्यू आती है उसको राउंडिंग करनी पड़ेगी 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद, क्योंकि ये एडिशन हो रहे हैं ना सारे, ठीक है। तो एडिशन में तो यही रूल लगता है, और डिवीजन वाले में सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाते हैं, है ना। खैर इसमें तो आपको राउंडिंग करनी है तो राउंडिंग कर लेना, तो आंसर आपका आएगा 0.58%, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा